गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। हम शुरुआत करेंगे हमारी प्रार्थना के साथ। सभी हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद रखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्यारे ब्रह्मांड। आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी ऊर्जा के लिए धन्यवाद। इस खूबसूरत सुबह को देखने के लिए धन्यवाद। मेरी सांसों के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं जीवित हूँ और जीवन को महसूस कर पा रही हूँ। पांच तत्वों के का दिल से धन्यवाद। धरती माँ, जो मुझे हमेशा स्थिर और ग्राउंडेड रखती है। सूर्य देव, जो मुझे ऊर्जा प्रदान करते हैं। पवन देव, जो मुझे जीवन दायिनी ऑक्सीजन देते हैं, जो मेरे शरीर की हर कोशिका को जीवित रखते हैं। जल तत्व, जो मेरी प्यास बुझाते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश तत्व, जो मेरे हृदय में खुलेपन और शांति की अनुभूति करवाते हैं, दिल से आपका धन्यवाद। सूर्य की अग्नि का धन्यवाद। माँ पापा का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस सुंदर धरती पर लेकर आए। उस प्रभु का धन्यवाद, जिसने अपने स्वरूप में ही मुझे रचा। आप सभी सुंदर आत्माओं का धन्यवाद, जो आज यहाँ मेरे साथ जुड़कर उस यूनिवर्स की, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, उस तक हमारा संदेश पहुंचे। इसी भावना के साथ मेरे सभी गुरुओं और शिक्षकों का धन्यवाद। आश्मीन मैम का धन्यवाद, अरविंद सर का धन्यवाद, हमारे सभी रिश्तों का धन्यवाद, जो जन्मते ही हमें मिल गए, और कुछ रिश्ते जो हमने बनाए, जिन्हें आज भी बहुत प्यार से निभा रहे हैं, और कुछ ऐसे दिल के रिश्ते जो अभी यहाँ बन रहे हैं आत्मिक स्तर पर। उन सभी रिश्तों का धन्यवाद। उसमें होने वाले प्रेम का धन्यवाद, उनकी गहराई का धन्यवाद, उससे हासिल होने वाली खुशी का धन्यवाद। धन्यवाद इस ज्ञान को समझ पाने का। धन्यवाद रोंडा बर्न का, जिसने इतनी सुंदर किताब लिखी जो हमें जीना सिखा रही है। धन्यवाद मेरे हर उस शुक्राने का, उस शुक्रानों का भी शुक्राना, जो हर दिन मेरे जीवन को और सुंदर, और मजबूत, और सतर्क, सार्थक बना रहे। थैंक यू इस अवेयरनेस के लिए, थैंक यू इस फ्रीडम के लिए, थैंक यू इस प्यार भरे अवसर के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हमारा चैप्टर है रिलेशंस के ऊपर, चैप्टर नंबर 3। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम जब तक चैप्टर शेयर करते हैं, अगर किसी को कोई शेयरिंग करनी हो या कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, अर्शिता जी अनम्यूट कीजिए। आज सुबह गुड आफ्टरनून टू ऑल। पता है आज सुबह मैं हमेशा 5:30 पे उठती हूँ, ठीक है। आज तो 5:21 में मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक हो गया, आज मेरे को शुक्राने में ये पॉइंट्स लिखने हैं, ये लिखने हैं। देन मैं जब 5:30 पे जब मेरा अलार्म बंद की, तब मेरा बस यही था कि उससे पहले ही मेरे दिमाग में आ गया था आज ये पॉइंट्स लिखना है। बस बैठ के पॉइंट्स पहले ही आ जाते दिमाग में। वेरी नाइस। आप, मैंने आपका देखा भी, जो आपने शेयर किया था, बहुत बढ़िया लिखा है।
अभी तो आप डेली लिखोगे तो आप लिखते आपका फर्स्ट डे का और लास्ट हैं। डे का कंपेयर करना, कितना चेंजेस आ जाएगा। हाँ मतलब मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, पर ऐसे हम मेरा मतलब ऐसा था कि ये सेशन ज्वाइन करने से पहले मैं बोलूंगी नहीं, बट मैं बहुत ज्यादा वर्ड्स में मैं बहुत ज्यादा ही गलत बोलती थी। एक दो बार दिया जी ने भी करेक्ट किया है मेरे को, तो उससे पहले भी मैं बोलती थी। अब यस ऐसा लगता है कि मैं यार मैं कितना गलत बोलती थी, ये वर्ड्स कितने नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। अब ऐसा होता है कि अब बोलने से पहले सोचने से पहले दिमाग में चलता है, नहीं अब सही पॉजिटिव वे में सोचो। यस। जैसे जैसे हम शुक्राने करते जाते हैं ना, तो हमारे अवेयरनेस और बढ़ती जाती है। खुद के ऊपर ही हम अपना एक चौकीदारी का काम करना चालू कर देते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। जो मैं करूंगी, जो मैं सोचूंगी, मेरी हर एक छोटी छोटी चीज, मेरी एक छोटी सी कंप्लेन भी मेरे को सपनों से 10 कदम पीछे खींचेगी। तो वो एक अलर्टनेस हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच, इसको समझ पा रहे हो आप, फॉलो कर पा रहे हो, और इसके मीठे मीठे हाँ पल भी आप फील कर पा रहे हो अभी जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है। और अभी तो पता है बस जैसे, शुरुआत है दिया जी। यस, जैसे ये बुक फिनिश होती जाएगी, आखिरी पड़ाव तक हम पहुंचेंगे, तो इतनी क्लैरिटी होगी ना, इतनी क्लैरिटी के साथ हम यहाँ से निकलेंगे ना, कि ऐसे लगेगा इतना सुंदर जीवन, मैं कैसे जी रही थी इसको, सब कुछ तो था मेरे पास, लेकिन वो नजर ही नहीं थी जो मैं सुंदरता को देख पाऊं। ये हमारे लिए एक चश्मे का काम करेगी, जो सब कुछ रंग बिरंगा हो जाएगा हमारी जिंदगी में। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं जी। दिया जी, एक लास्ट शिप्रा जी का हैंड रेस है, फिर उसके बाद। यस। यस। जी शिप्रा जी अनम्यूट कीजिए। जी जी जी, आज हम थोड़ा, हाँ, आपका लेंगे शिप्रा जी। मैम मेरी बिटिया है, ये शेयरिंग करेगी अपनी कि ये कैसे यस यस, ग्रेटिट्यूड करती है, ठीक है। हमारी अनु- छोटी क्यूट सी लक्ष्मी माता है ये। अनुषी, सुबह आप उठती हो तो क्या बोलती हो? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर्मुले गोविंद अपवाते गणदर्शन कर्मु। फिर उसके बाद क्या करती हो? प्रभाते का दर्शनम। होता हूँ। फिर क्या बोलती हो? थैंक यू। थैंक यू बेड, जिससे हम बैठ पाते हैं। थैंक यू बूढ़ा, जिससे हम बैठ पाते हैं। थैंक यू इरेजर, जिससे हम रेस कर पाते हैं। हाँ। थैंक यू पेन, जिससे हम लिख पाते हैं। थैंक यू फ्रॉक, जिससे हम पहन पाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, हाँ। आप जो मिरर वर्क करती हो, मिरर वर्क में क्या बोलती हो आप? आई एम जीनियस, आई एम सुपर, यू आर। आई एम आई एम इंटेलिजेंट। मैं अपनी अपनी मूवी की हीरोइन हूँ। वाह, मेरी वेरी मूवी बहुत वेरी, अच्छे होने वाली है। यस। थैंक यू। और और आपकी, आप मूवी की हीरोइन है, और आपकी जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है वो कौन है, जो आपको ये सब कुछ सिखाती है, कौन सिखाता है ये आपको? कौन सा करते हैं मम्मा। तो आप बोलोगे थैंक यू गॉड, मुझे इतनी प्यारी मम्मा देने के लिए, जो मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती है ना। जल्दी से मम्मा को एक पप्पी दे दो, इतनी प्यारी मम्मा मिली आपको, पता है वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा आपके पास है। और एक बात बताओ, जब आप थैंक यू बोलते हो आपको कैसा लगता है, कैसा बहुत फील होता अच्छा, है? बहुत हाँ। अच्छा। वाओ। और कितना मजा आता है ना, पूरा दिन अच्छा लगता है ना थैंक यू बोलने से, ऐसे लगता है ना सबको थैंक यू बोलना चाहिए। और अनुषी, आप खाना खाती हो तब भी तो कोई मंत्र बोलती हो, वो क्या बोलती हो? रागरे नहीं, ओम से है ना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सविवं सुमंगले तेजस्तेनानवीनमस्तु महाविष्णुशाहरे। ओम शांति 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 शांति। शांति। शिप्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने अच्छे संस्कार डाल रहे हो आप अपनी बेटी में। आप है ना, नए नए विश्व का निर्माण हो रहा है। निर्माण कर ये एक थैंक यू एक सो मच छोटी, मैम। एक एक छोटी रोशनी है ना, पूरे जग को रोशन कर देगी। पता नहीं ये कहाँ आपके नाम को जाके रोशन करने वाली है। थैंक थैंक यू, यू सो थैंक यू मच, सो थैंक यू। जैसे ना लोग शिप्रा नदी को याद रखते हैं ना, वैसे लोग आपको याद यस। रखेंगे आपकी बेटी के कारण।
Really और very मैं तो हमेशा याद रखूंगी, मेरी गारंटी है। thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू, बहुत अच्छी शेयरिंग की आपने। और आप है ना रोज हमको नई नई बातें बताना, हमको बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा ना। आपका नाम फिर से बताइए, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस। हाँ, आप बताओ। My name is Anushi Maheshwari. वाओ, अनुषी इज द बेस्ट बेस्ट बेस्टेस्ट। अनुषी माहेश्वरी। एक्चुअली मेरा नाम शिप्रा है, हस्बैंड का नाम अनुभव है, तो अनु उनका, शी अपना, अनुषी। वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, मजा आ गया। और कोई आज तो स्टार्टिंग में ही पहले लग रहा है ना कि एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई हो गई उसको। मेरे को तो मतलब सच में बहुत सक्सेस। आप जो कर रहे हो बहुत बड़ी सक्सेस है, ये बहुत बड़ी सक्सेस। एक्चुअली ये हर किसी को शुरुआत ही करनी है। जो ये कच्ची मिट्टी है ना, ये जल्दी समझ जाएंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, अब ये पूरे प्योर फॉर्म में है। अभी तक इसने कुछ भी अपने अंदर डाला नहीं है, मतलब। तो जब ये पॉजिटिव जाएगा तो सोचो कितनी रोशनी फैलाएगी ये। खुद तो रोशन होगी, आपकी जिंदगी में भी कितनी रोशनी लेकर आएगी ये। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जी मिलन जी, आप चलिए अब थोड़ा हम स्टार्ट ऊपर, करते आपने डे 4 खोला है दिया जी, डे 3। हैं। ओके ओके, हाँ, और ऊपर। ठीक है मिलन जी, ठीक नहीं, है। ये तो ये मेरे को तो ये स्वास्थ्य वाला चैप्टर का फोटो दिख रहा है। हाँ मैंने, ओके ओके, यस। अच्छा, मैं चैप्टर 4। हाँ जी, बस। थोड़ा बड़ा करो। हाँ, बहुत छोटी है स्क्रीन। जी, आप एक्सप्लेन करना चाहोगे फोटो को? आप करिए। ठीक है। तो हमको इस फोटो में क्या दिख रहा है? एक जर्नल दिख रहा है, कुछ फोटोज दिख रहे हैं, उसमें बहुत सारी मैजिक डस्ट है और साथ में एक पेन है। तो आज हम सीखेंगे कि हमारे जीवन के अंदर जो संबंध होते हैं, एक तो वो कितना क्रूशियल पार्ट होता है ह्यूमन लाइफ के अंदर। अगर हम मनुष्य के जन्म में हैं, तो हमारे जीवन के अंदर संबंध कितने ज्यादा महत्व रखते हैं, वो आज हम जानेंगे। और हम उसको क्या प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें कि वो बिल्कुल जादू ही बन जाए, जैसा हम चाहते हैं वैसा बनने लग जाए वो। तो सोचो ना कितना अच्छा हो जाएगा। वो संबंध वैसे हो जिसमें प्योर फॉर्म हो, जैसे बिल्कुल प्यार हो, आत्म मतलब सम्मान हो, सब कुछ मिल जाए आपको उस संबंध के अंदर। तो आज हम सीखेंगे कि हम हमारे संबंधों को जादुई कैसे बनाएं। आप में से सब लोग रेडी हैं? आज 3 फोटोज लेके आए। मैं तो लाई हूँ। आप लोग लाए हैं कि नहीं? जो जो नहीं लाए वो बता दो, क्योंकि मेरे को लगता है सभी लाए होंगे मेजरली। चैट में डालो यस या नो, आप लाए हो कि नहीं लाए हो। नो। वर्षा जी यस। नो। ओके, तो आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं, दिया जी प्लीज। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों में से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए
यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। कल का जो चैप्टर था हमने देखा कि हमने मैजिक रॉक से अर्थ जो धरती माँ है ना उनसे कनेक्शन जोड़ा। अगर अब हमने धरती माँ से कनेक्शन जोड़ा, इस अर्थ से कनेक्शन जोड़ा, तो अगर इस हम धरती पे आए तो बिना इंसान के तो आप कैसे रह पाओगे ना। उन्होंने पहले पैराग्राफ में कितना क्लियर बता दिया है रोंडा बर्ड ने कि अगर आपको जीवन में सब कुछ मिल जाए, आपको जितना पैसा चाहिए, जितनी शोहरत चाहिए, पर अगर आपकी टैलेंट की किसी को कद्र ही नहीं होगी तो आप कितने दिन तक रह पाओगे यार। आप सोचो ना एक बार, आप जहां जाओगे लगेगा कि आप ही आप हो। अगर आप कोई खाना बनाओगे तो कोई तारीफ करने वाला ही नहीं होगा आपकी। अगर आप कोई आर्टिस्ट हो, पेंटिंग कर रहे हो, तो उस पेंटिंग की तारीफ ही नहीं करने वाला होगा। वहां पे ना कोई खुशी होगी ना कोई गम होगा, हर जगह सिर्फ आप ही आप दिखोगे, तो आप कैसे रह पाओगे। अगर हम इंसान हैं तो हमारा कहीं ना किसी ह्यूमन से कनेक्शन होगा अगर हम इस धरती के अंदर हैं तो। चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे एज अ नेबर हो, चाहे एज अ टीचर हो, हम किसी ना किसी कनेक्शन में किसी ना किसी ह्यूमन के साथ रहते हैं अगर हम इस धरती के अंदर हैं तो सोचो ना कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में संबंध। और हम उन पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। ब्रेकडाउन्स तो होते ही होते हैं सबके जीवन में, पर आज से पहले हमको कभी किसी ने सिखाया भी तो नहीं कि इस रिश्तों के अंदर हम जादू कैसे ला सकते हैं। और अगर एक आपको आपके रिश्तों को सही करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, कृतज्ञता। और हम उसके जादू को कैसे बिखेर दें कि हमारे जीवन के अंदर जो हमारे संबंध हैं वो ऐसे हो जाएं जैसे हम चाहते हैं। और अगर आप सोचोगे कि क्या मैं डेड, मतलब जो लोग नहीं है मैं उनके ऊपर ये प्रैक्टिस कर सकती हूँ, हाँ आप कर सकते हो, पर पहले आप अगर जब लाइफ के साथ करोगे ना तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। रिजल्ट्स दिखेंगे तो आपको और करने की इच्छा होगी, आपको लगेगा कि मैं और कर लूँ। क्योंकि अगर आपको डेड पे भी करोगे अच्छी बात है, आप उनके साथ अपने रिश्ते में अच्छी चीजें ढूंढोगे, बट जब आप जीवित लोगों पे करोगे ना तो आपको उसमें रिजल्ट ज्यादा दिखेंगे। और एट लास्ट ह्यूमन रिलेशंस मैटर्स अ लॉट। हमको लगता है कि क्या है, कोई मतलब नहीं है, नेबर से नहीं बनानी, इनसे नहीं, बट हर एक इंसान का ना अपने जीवन के अंदर अलग महत्व होता है। अगर आपकी कुछ पाने की भी इच्छा है ना तो वो किसके लिए है, आप जरा सोचो ना। अगर आपको घर चाहिए तो आपका परिवार सही से रहे इसके लिए चाहिए। अगर आपको नौकरी भी चाहिए तो क्यों चाहिए, कि आप आपके परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाओ। हमारे डिजायर्स भी हमारे संबंध से रिलेटेड ही हैं। अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे तो आपके डिजायर्स भी ऑटोमेटिकली फुलफिल नहीं हो पाएंगे हम जैसा उसे करना चाहते हैं। और इन्होंने थोड़ा सा आप ऊपर करोगे, मेरे को ये पैराग्राफ का एक वर्ड बताना है। हाँ, दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ और उद्देश्य, हैप्पीनेस, पर्पस ऑफ लाइफ, और आपके जीवन के अंदर मीनिंग ऑफ लाइफ, ये तीनों आपको संबंध और अनुभवों से ही मिलते हैं। अगर आप देखो ना, अगर बच्चे को अगर हो ही नहीं, उसको थर्ड से फोर्थ क्लास में जाना है, तो उसके अंदर उसको क्या करना होगा, उसको अपनी लाइफ का उसको यही मीनिंग बना के रखना होगा ना कि नहीं यार मुझे तो थर्ड से फोर्थ में जाना है। उसको वही पर्पस चाहिए, उसका पर्पस है कि मुझे थर्ड से फोर्थ में जाना है, वो खुशी खुशी जाएगा। बट हमने हमारे जीवन के अंदर संबंधों का कोई मीनिंग नहीं लगा के रखा हुआ, वी आर टेकन इट फॉर ग्रांटेड। जब तक उसके अंदर कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, बहुत डीप डाउन तक नहीं चला जाता है, हम जब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। नाउ इट इज अ टाइम टू टेक चार्ज कि ये सब मैंने ही करा है और मैं ही इसको सही कर सकती हूँ। यस कंटिन्यू। जी। और इंग्लिश में भी कहा जाता है ना, इट टेक्स टू टू सेलिब्रेट। अगर आपको सेलिब्रेट करना है तो भी तो लोग चाहिए ही चाहिए। क्योंकि बुक भी बोल रही है अगर आपको आपकी लाइफ ऑफ ड्रीम्स चाहिए तो भी संबंध आपको कहीं ना कहीं आ रहे हैं। हम सोच लेते हैं कि भाई मुझे तो मेरे को पैसा चाहिए, करियर चाहिए, बट हम ये नहीं सोचते कि अगर रिश्ता अच्छा होगा तो वो ऑटोमेटिकली काम की वो सारी चीजें हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली झोली में मिल जाएंगी अगर आपका रिश्ता सबसे अच्छा हो गया तो। इस बुक ने सोचो ना, हमको पहले रिलेशनशिप भी क्यों सिखाया, पहले पैसा क्यों नहीं सिखाया, स्वास्थ्य क्यों नहीं सिखाया। अगर आपके रिश्ते अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आप पैसे कमा पाओगे। ऑल इज इंटरकनेक्टेड अगर हम डीप डाउन जाके सोचे तो। ये एक बात सोचने वाली है कि भगवान ने दुनिया बनाई क्यों, वो अकेला खुश क्यों नहीं था।
इतनी सृष्टि ही क्यों बनी? क्योंकि भगवान को कोई चाहिए था जिसके साथ वो जो उसकी भव्यता है, जो उसकी दिव्यता है, जो कुछ वो कर सकता है, जो कुछ वो है, वो शेयर किसके साथ करे? दुख ही क्या होगा ना, इतनी अच्छी चीजें उसने, मतलब वो खुद से खुद को एंजॉय कर रहा था, बट उसने अपने ही अंशों को फैला दिया कि सब एक दूसरे की महिमा गाते रहो, खुशियां मनाओ, सेलिब्रेट करो। तो ये कितनी प्यारी बात है ना, अकेले हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, सेलिब्रेशन नीड्स टू। तो हमको अगर रिश्ते मिले हैं ना, तो हमको उनको सेलिब्रेट करना है। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे दूसरों के अधिक निकट जाते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं, और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाले संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है, तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। बड़ा सुपर कर दीजिए दिया जी। तो वो बोल रहे हैं कि ये साइंटिफिक प्रूवन है, अगर जिनके रिश्ते अच्छे हैं ना, उनको आप देखोगे कि अगर उनके रिश्ते अच्छे हैं तो उनका जो संबंध है वो ऑटोमेटिकली अच्छा ही अच्छा होगा। अगर साइंटिफिक ये बता रहे, जो लोग ग्रेटफुल होते हैं ना, उनका ऑटोमेटिकली संबंध अच्छे होते हैं लाइफ के अंदर। और अगर आपको कोई भी रेल्म में अगर जाना हो, जैसे बोलते हैं ना हमको स्पिरिचुअल वे में जाना है, तो हम संबंध अच्छे बना के क्या करें? अगर आप इस रेल्म के अंदर रह के अपने संबंधों पे काम नहीं कर सकते ना, उस प्रभु के साथ भी नहीं कर पाओगे। आपको वो भी, उनमें भी आप कमियां ढूंढनी चालू कर दोगे। आप बोलोगे, अगर आपको आपके जीवन के अंदर आपके लाइफ पार्टनर के साथ इरिटेशन हो रही है, तो आप उस परम पिता परमात्मा के साथ भी इरिटेट होने लग जाओगे। तो बोलते हैं ना, अगर आपको वहां तक भी जाना है ना, तो भी आपको पहले इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ना ही होगा। और अगर आप जितनी कृतज्ञता करोगे, उतनी ज्यादा आपके रिश्ते फलेंगे फूलेंगे। जैसे देखते हो ना, एक पेड़ को कितना प्यार से हम दे सकता हूँ करते पर। हैं, उगाते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हो दिया जी? जी जी जी, मेरे साथ अभी अभी एक बहुत बड़ा मैजिक हुआ है। बोल दो पहले। मेरे बेटी के एग्जाम्स चल रहे थे और उसने क्लास में टॉप किया है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड हर ऑल्सो। जी, मैजिक दस दिया जी। थैंक यू थैंक यू। और उन्होंने, कंटिन्यू करूं मैं? जी जी जी। और उन्होंने हमें एक चीज और कही है, अगर हम किसी के प्रति अगर कृतज्ञता नहीं करते हैं,
अगर वो रिश्ता वैवाहिक है, और अगर हम उसमें नेगेटिव चीजें ही ढूंढते रहते हैं, तो ये नौबत आ जाएगी कि तलाक तक आपको लेना पड़ जाएगा। और हमें एक चीज और बता रहे हैं वो वहां पे, कि अगर आपने एक कंप्लेन करी है, आपको 10 ग्रेटिट्यूड करने हैं। और उसके अलावा, चाहे वो वैचारिक हो या शाब्दिक, मेंटल में हो या वोकल हो, बोल के करा हो या मन में करा हो, पर आपको उस रिश्ते को अगर फलना फुलाना है ना, तो आपको उसके लिए आपको कृतज्ञता का जादू ही करना होगा। और उन्होंने ऐसा नहीं कहा, 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए कि करने के लिए मैंने कर दी। अगर मैंने एक कंप्लेन करी है तो मैंने उसके लिए 10 बार बोल दिया थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू, बट आपको उसको महसूस करना होना चाहिए। तो आपको उस चीज को फील करके करना है। अगर आप सोचो ना, आज आपकी लाइफ के अंदर अगर आपका पेरेंट्स हो, लाइफ पार्टनर हो, जितने साल का भी रिश्ता हो वो, आप उससे अगर हम एक दिन के अंदर एक कंप्लेन भी करें, तो उस रिश्ते के अंदर हमने कितनी कंप्लेन्स इकट्ठे करी होंगी। हमको उसको समृद्ध बनाने के लिए कितनी सारे ग्रेटिट्यूड्स करने की जरूरत है। और अगर आप उसको जितना करोगे ना, उतना वो आपके स्वर्गों की तरफ जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। और अगर हमने कंप्लेन करी, वो वापस से डाउनफॉल होके नीचे आ जाएगा। जब आप कृतज्ञता करते हो ना, तो आपके संबंध इतने अच्छे होने लग जाते हैं, आपको लोगों के अंदर दिखेगा वाह यार, इसमें तो ये भी अच्छी बात है, इसमें तो वो भी अच्छी बात है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो माइंड है, जो कंप्लेन में था, जो नेगेटिविटी पे फोकस कर रहा था, अब हमने उसको किसकी तरफ लगा दिया, अच्छी चीजें ढूंढने के ऊपर। और जब हमारा माइंड अच्छी चीजों पे फोकस करेगा, तो हमको नेगेटिविटी तो ऑलरेडी पता ही नहीं चलेगी, और वो संबंध इतना अच्छा फलेगा फूलेगा, जैसा हम ड्रीम और डिजायर करते हैं उस संबंध के अंदर। आप कुछ एड ऑन करना चाहोगे? यस, मैं बोल रही थी, देखो, जिसके भी जो भी रिलेशन के बारे में क्वेश्चंस है ना, जिसके भी, तो ये बुक ने क्लियरली बोल दिया है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वो दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार और मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं। तो आप फैमिली में तो बहुत क्लोज हो जाएंगे, मतलब हर कोई आपसे शेयर करना चाहेगा, हर एक बात आप क्लोज हो जाएंगे, उनके बेस्ट हो जाएंगे। बट बाहर की दुनिया में भी लोग आपको पसंद करना चालू कर देंगे, उनका एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा बस ग्रैटिट्यूड्स करने से। तो ये क्लियरली बता रही बुक, आप बस शुक्राने गाना चालू कर दो, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। और एक और चीज है ना, जब हम कृतज्ञता ढूंढते हैं ना रिश्तों में, तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गुड एनर्जी में ही तो है। और अगर आप गुड एनर्जी में हो, तो आपके मन चाहे की तरफ जाओगे। हमने पहले दिन ही पढ़ ली ये सारी चीजें। अभी आप सोच सकते हो कि आपने जितने भी आपके रिश्ते हैं, अगर आपने जो भी लिया है, आप एक फोटो उठाओ और सोचो कि आपने उसके बारे में क्या क्या नेगेटिव बोला है। यू यस, कैन और थिंक एक राइट और डाउन। बात, और आप उसके अकॉर्डिंग उतने आप लिख तैयार हो जाओ ग्रेटिट्यूड्स लिखने के लिए, उसको आप एक लेवल तक लाने के लिए। और फिर ज्यादा लिखते जाओगे तो ऊपर जाएगा, नहीं लिखोगे तो वो वापस से डाउन टू फॉल होगा। एक 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 बात सोच के देखे ना, कि हमारे पास बहुत सारा धन है, हमारे पास हर एक लग्जूरियस चीज है जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं, हम टीवी देख सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, हमारे पास कार है, हम प्लेन्स में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन कोई साथ नहीं है एंजॉय करने वाला। तो क्या हमें मजा आएगा? सब लोग टाइप करके बताओ, क्या हम उसको एंजॉय कर पाएंगे? अकेले बैठ के खाना खाना, अकेले रहना। कितने लोग हैं जो कंपेनियंस ढूंढ रहे हैं आज? क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि इनकम्प्लीट है लाइफ विदाउट रिलेशंस, हम बिल्कुल इनकम्प्लीट है, इतनी जरूरत है हमको। तो हम उसको, जब वो हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हमको ही तो उनको शुक्राने देने हैं ना, कोई और थोड़ी ना आएगा शुक्राने देने। मैंने अपने फैमिली वालों को शुक्राने दिए तो मुझे फायदा हो रहा है, मुझे वो प्यार मिल रहा है, मैं एंजॉय कर पा रही हूँ, मैं खुश हो पा रही हूँ। आप करोगे तो आपको होगा, जो करेगा उसको होगा। ये बुक इतने अच्छे से समझा रही है कि आपके फैमिली वाले तो होंगे ही, प्लस जो बाहर, जैसे जैसे आपका सर्कल बड़ा होता जा रहा है, तो आप सोच के देखो, सारी दुनिया में पूछ रहे हैं लोग कि अरे आप कहाँ हो, आप आए नहीं, आपसे मिलके बड़ा मजा आता है, कितना अच्छा फील होगा ना। तो उसके लिए हमको करना क्या है? बस उनकी अच्छाइयां देखने की, और हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती है, बट हम ये कोशिश करेंगे कि हम उसकी अच्छाई देख के उसकी तारीफ करना। जैसे सपोज कोई गुस्सा कर रहा है बहुत, मैं अभी गुस्सा कर रही हूँ, बहुत गुस्सा कर रही हूँ, वहां ऐसे वैसे, लेकिन शायद मैं अच्छी दिख रही हूँ, शायद मैंने कपड़े अच्छे पहने, शायद मेरा इयरिंग अच्छा है। आप उस पे फोकस करो ना, यार इतनी गुस्से में भी इतनी अच्छी लग रही है, क्या चमक रही है। देख सकते हैं ना किसी भी फैमिली वाले को,
क्या बॉडी है, क्या दिखता है, और शब्दों का उसका चुनाव गुस्से में भी। तो वी कैन टर्न दैट नेगेटिविटी ऑल्सो। हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं वो सामने वाला नहीं देख पाएगा। कोई गुस्सा कर रहा है, उसके वर्ड्स पे ध्यान मत दो ना, उसके गुस्से पे ध्यान मत दो। आप दूसरा देखने लग जाओ ना, भगवान ने इसको कितना प्यारा बनाया है, कितना सुंदर बनाया है, ये भी समझ जाएगा। मैं इसको रिया ग्रेटिट्यूड से जी, भी समझ कैन आई जाएगा। इंटरप्ट? जैसे आप बोल रहे हो ना कि आप उसमें अच्छा ही देखने लग जाओ, जैसे कि क्या होता है ना, मदर इन लॉ और जो उनकी डॉटर इन लॉ होती है उसके बीच में एक रहता है ना कि सास और बहू का थोड़ा रहता है। बट वही बहू उसकी माँ के लिए कितनी अच्छी है, उसके पति के लिए कितनी अच्छी है, बट यस उसकी, यस क्योंकि वो गुण देखने का हमारा अंतर मन, हम जो उसको देख रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है यस। ना। उसके लिए तो, माँ के लिए तो आज उसकी बेटी हर गुण में अच्छी यस, है। आज सभी यहाँ से एक चश्मा लेकर जाओ, मैं दे रही हूँ इनविजिबल चश्मा, आपको 24 घंटा पहनना है। वो चश्मा होगा ग्रेटिट्यूड्स का। याद रखो, अभी मैंने ग्रेटिट्यूड्स का चश्मा पहना हुआ है। मैं जिसको भी देख रही हूँ मैं पहले उसकी एक अच्छाई देखूंगी, मैं उसकी कंप्लेन से पहले भी मैं उसकी एक अच्छाई देखूंगी। जिसको आप देख रहे हो, जो पहले दिख रहा है, पहले तो एक उसकी तारीफ अपने मन में सोच ही लूंगी, वही कंप्लेन कैंसिल हो जाएगी। आप सबके पास अभी आज इस क्लास में इनविजिबल चश्मा गिफ्ट में मिला हुआ है। उस गूगल्स को, उस चश्मे को हमेशा अपनी आंखों पे पहना के रखिए। वो है आपके पास, आपके पास ही वो आंखें जो जिस किसी की अच्छाई देख सकती है, किसी की तारीफ कर सकती है। तो हम सब आज से याद रखेंगे कि हमारे पास वो जादुई चश्मा है जिससे हम किसी को भी बहुत प्यारा, बहुत अच्छा देख सकते हैं। हम वो वाइब्रेशन से हमारे ही अंदर है। हम चाहे तो मैं मिलन की तारीफ भी कर सकती हूँ, मैं उसकी कंप्लेन भी कर सकती हूँ। इट्स टोटली माय चॉइस, मेरे हाथ में है। अपने पावर को समझिए। ये बुक बार बार बोल रही है कि आप ग्रेटिट्यूड करो, कृतज्ञता में रहो। कैसे आएगी वो कृतज्ञता? मुझे ही स्टार्ट करना है, मेरे दिल से पहला शब्द निकलेगा, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो मिलन। थैंक यू, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो मिलन। थैंक यू मिलन, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू मिलन, आप कितने क्यूट दिखते हो। थैंक यू मिलन, आप बहुत प्यारे हो। और उसके मन तक पहुंचेगी। फिर वो इतनी अच्छाई बढ़ जाएगी ना आपकी और उसकी मिलकर कि रिलेशन तो स्ट्रांग होना ही होना है। ये ऐसा है कि आप करोगे ना आपको फायदा मिलेगा, कि जैसे हम खाना खाते हैं ना तो उसका बेनिफिट आपके हस्बैंड को या आपके बेटे को या पेरेंट्स को तो नहीं मिलेगा, वो आपको ही मिलेगा। यस। उसी प्रकार आप जितना करते जाओगे ना उसका आपको उतना सारा बेनिफिट मिलने वाला है। और मारिया जी, हम आपको बता रहे हैं कि उनके सामने जाके नहीं करना है, हम आपको पूरी प्रोसीजर सब भी सिखाएंगे, आप सीखो। अगर उसके बाद कोई डाउट होता है तो हम आपको अरे आंसर देते हैं। ऐसे मत कर देना कि अभी हाँ हाँ मेरा तो अच्छा है, मैं जोर जोर से चिल्लाने लग जाऊं थैंक यू आप बहुत अच्छे हो बहुत। ये सारा हम इनविजिबल रीम में काम करेंगे, हम्म। किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये जादू है, जादू। जादू छुपा के रखते हैं कि सबको ऐसे इतना मतलब। अगर आप किसी को जाके बोलोगे ना, वो बोलेंगे कि आपको क्या हो गया, आज क्या खा लिया है आपने। अभी से मैं मैजिशियन हूँ, मैं जादू करती हूँ, मैं सबको अच्छा देखती हूँ। ये ही मेरा जादू है कि मैं हर किसी में अच्छाई देखती हूँ, मैं हर एक को अच्छा देख सकती हूँ। मैंने ये जादू सीख लिया है। और मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि मैं ये जादू कर सकती हूँ। मैं हर एक को बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, इमीडिएटली विद इन अ सेकेंड मैं अपने माइंड को चेंज कर सकती हूँ। चाहे मुझे लाख मेरा मन दिखाए कि नहीं ऐसा है, ऐसा है, मैं इमीडिएटली अपने आप को वहां से खींच के बोलूंगी नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत प्यारा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो कितना अच्छा है। बार 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 बोलना है। और एक दिन वो इतना नेचुरल हो जाएगा कि आपको वो कंप्लेन निकलेगी ही नहीं। लगी हुई। इट विल बी अ नेचुरल थिंग, आपको लगेगा नहीं बिल्कुल जैसे जीसस ने बोला ना, याद करो ना फर्स्ट चैप्टर पे उसने कैसे बोला, इन बेचारों को नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर देना। जी मिलन जी, आप, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। ये खजाना हमारे ही अंदर है कि हम किसी को कैसा देख रहे हैं, अच्छा या बुरा, हम कितने हमारे अंदर है ना, पता है। इतना बड़ा ग्रेटिट्यूड्स का कुआं है, इतना सारा थैंक यू है हमारे पास।
भरपूर, जैसे समुद्र का पानी होता है ना, इतना सारा थैंक यू मेरे दिल में पड़ा हुआ है। तो मैं आज से देना चालू कर दूं सबको। मैं जो मिलेगा उसको थैंक यू बोलूंगी। ये खजाना है मेरे पास, मेरे दिल के अंदर। और अगर मैं ये खजाना लुटा रही हूँ तो वो मेरा पल जीवित माना जाएगा, जिंदा दिली से जी सकूंगी। जीवित यानी कि हम मरे तो नहीं है ना, उस पल में यस। जीवित हैं। अगर हम उस यस। चीजों के बारे में फोकस होके अच्छी चीजें सोच पा रहे हैं, वही तो हमारा खजाना है ना हृदय के अंदर, कि हम उसकी सिर्फ अच्छा ही सोच पा रहे हैं। हम उन्हीं पलों में जीवित हैं कि जब हम उन सबकी फोकस वे की अथक वे की प्रयासों से रिश्तों को हम जीवित कर पाए। यही तो हमारा असल खजाना है। बट हम इस दुनिया में आके ना यहाँ की चीजों के अंदर इतना वो हो जाते हैं कि यस। हमारे असल खजानों को ही भूल जाते हैं, और हम जो ये मिलन, माया भी होती है ना उसको अपना अपना लेते हैं। मिलन जी, हम अभी इमेजिन बस कर रहे हैं, हमने बस इमेजिन करना चालू किया है, तो ही इतनी ठंडक आ गई है। हर कोई टाइप करके बताओ कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। बस सोचने से कि मुझे थैंक यू देना है, मेरे पास थैंक यू है, वो फीलिंग ही अब भी इतनी चालू हो गई। और जब हम करना चालू कर देंगे तो क्या ही बात होगी ना। कितना कितना हमारा मतलब, वो मजा जो हम छोड़ के बैठे हैं अभी, जो हमारे पास ही है, बस थैंक यू बोलने से वो सारा मजा चालू हो जाएगा हमारी लाइफ में, सारी सेलिब्रेशंस हमारी लाइफ में आ जाएंगी। जी, तो ये कोट लिखा है थॉर्नटन वाइल्डर ने। और कितना पहले लिखा है, 1897 में लिखा है। 7 to 9। हाँ, मतलब इतना इतना पुराना ये कोट है। 1000 सालों से, 2000 साल होने वाले हैं समझो। तो हम सोच के देखें ना, जो नियम इतने सालों से चला आ रहा है, हम क्या कौन होते हैं उसको बदलने वाले। हम उसको रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं, जब हमको बुक खोल खोल के बता रही कि ये इतना बड़ा सीक्रेट है जो हमसे छुपाया गया है। और आज हमको पता चला है ना। आज तो ऐसे नाचो, ऐसे झूमो कि वाह, मुझे पता चल गया, अब मैं इस ज्ञान को नहीं छोड़ूंगी। मैं बस शुक्रानों में रहूं। जी मिलन जी, कुछ ऐड करोगे आप? नहीं, आप कंटिन्यू रीडिंग करिए। जी। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है जब आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? पढ़ लूं सोचिए आगे? ना, एक हाँ। बार मैं एक्सप्लेन कर दूं। शब्द कितने शक्तिशाली होते हैं, इसलिए तो बोलते हैं योर वर्ड क्रिएट्स योर वर्ल्ड। आपकी दुनिया आपके शब्द ही बना रहे हैं। और शब्द यानी कि क्या, कोई स्पेलिंग, स्पेल, स्पेल यानी इल्यूजन, माया जाल। आपके शब्द के अंदर, हर शब्द के अंदर माया जाल है। आप जैसा बोलोगे, अगर आप बोलोगे कि मेरे रिश्ते अच्छे हैं तो आप उस रेल में एंटर कर जाओगे। अगर आप बोलोगे कि मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आप उस रेल में एंटर कर जाओगे। एवरीथिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम वन स्पेल। हम क्या स्पेल कर रहे हैं उस शब्द के लिए, तो वो बहुत पावरफुल होते हैं। हमको हमारे शब्दों को ना बहुत नाप तोल के बोलना चाहिए। और एक और चीज, आप जो दोगे वो पाओगे। हमने डे जीरो पे ही सीख लिया था, वॉट एवर गोज अराउंड कम अराउंड। अगर हम किसी के प्रति बोलेंगे ना कि यार ये ऐसा है, ये तो कोई काम नहीं करता है, तो आपके पास वो चीजें लौट के आएंगी। ये 101% कंफर्म है। इसलिए तो बोलते थे, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदेगा खुद गिरेगा। वाई? बिकॉज वॉट एवर गोज अराउंड कम अराउंड। और अगर आप जितना टॉक्सिन्स डालोगे उस रिश्ते के अंदर ना, आप उतने ही बैक 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 जाते जाओगे। तो आप यही सोच लो ना, कि अगर आप सोचो ना, अगर मैं दिया जी को बोलूं, दिया जी मैं आपसे वैसे ही प्रेम करती हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से,
आप इस समय जैसे हो। तो सोचो तो हमको कितना अच्छा लग रहा होगा अगर हर इंसान को हम ऐसा बोलने लग जाएं। आप उस पर्सन के लिए उस तरह कृतज्ञ हो जैसे वो स्वयं के लिए है। जैसे कि वो दिया जी खुद के लिए क्यों ग्रेटफुल है। आप उनके अंदर कुछ तो अच्छा ही होगी ना, हमको वो ढूंढना है, उनके चश्मों से देखना है हमको, उनको अपने वो जो हमारे नजरों के आगे जो अभी दिया जी ने इनविजिबल वाला लगाया ना, वही हमको लगा के रखना है ताकि हमको दिखे उनकी उसमें से जी कि एक हम और क्यों बहुत ग्रेटफुल है। हाँ एक जी और बोलिए। बहुत अच्छी बात याद आ रही है मिलन, कि हम सबके लिए कहा जाता है, हम ह्यूमंस के लिए, कि है ना, हम अपने बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हम जज बन जाते हैं। आप एक्सप्लेन करो सही इस बात बात है। को अपने हम लिए, है ना। यस यस यस। हम अपने लिए तो इतनी वो बता देंगे ना यार, उसके कारण हो गया, इसके कारण हो गया, मैंने कुछ नहीं करा। और वही अगर दूसरे का समय आएगा, ब्लेम तो गेम हम स्टार्टेड। हमने डिसीजन ही दे दिया कि यू आर रॉन्ग, और हमारे को कोई रॉन्ग बोलेगा ना, तो हम बहुत सारे, देखो इसके कारण मैंने ऐसे किया, ये था लगते हो इसलिए किया, गवाह। मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं ऐसे कभी करती हूँ, तूने कभी मुझे देखा है ऐसा करता हुआ, ये तो ऐसा ऐसा था ना इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन दूसरे के लिए वो तो है ही ऐसा, वो तो करता ही ऐसे है, हम जज बन जाते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, अभी सबके लिए हमको वकील बनना है? नहीं, वो गलत नहीं है। मेरी आंखों से अगर दिख रहा है तो मुझे चश्मा पहनना है, ग्रेटिट्यूड्स वाला। ठीक है। अब मुझे अगर कुछ भी गलत दिख रहा है, तो मैं अपने आप को बोलूंगी मेरा चश्मा कहाँ गया, मुझे ग्रेटिट्यूड की नजर से देखना है। आज से एक गांठ बांध लेंगे हम। जी, मैं आगे पढ़ूं, कंटिन्यू करूं? ठीक है। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और आप जब कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो आपके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। पढ़ लूं आगे? हाँ, ये से भी हमने ये एक्सप्लेन कर ही दिया मेजर मेजर यस। पॉइंट्स। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। या वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या आप उसमें भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद होते हैं। एक वो बार। यही, 2 मिनट हाँ। में इतना कर दूं। वो रॉन्डाबन यही बोल रही है कि हमारे संबंध अभी अच्छे भी होंगे ना, अगर 5 में से 4 है तो हम उसको 5 to 5 भी कर सकते हैं। अगर किसी का 5 to 5 भी होगा ना, तो और लेवल अप करने की उसमें है कहीं ना कहीं उम्मीद, हो और ज्यादा अच्छे होने लग जाएंगे, और ज्यादा नरिशिंग होने लग जाएंगे। और आज के लिए आपको क्या करना है, कोई भी 3 संबंध चुनने हैं, चाहे चाचा, दादा, दादी, काका, काकी, जो भी आपके जीवन में आपको लगता है कि बेटर नॉर्मल है। ज्यादा नेगेटिव वाला भी मत चुनना स्टार्टिंग में। आप जो रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और नॉर्मल भी है, कोई भी 3 चुनना। और उसके अंदर सिर्फ महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास उस संबंध की फोटो होनी चाहिए। या तो वो व्यक्ति अलग हो, ज्यादा से ज्यादा आप उसके साथ हो, उसके सिवा उस फोटो में कोई भी नहीं होना चाहिए। जी में एक बात कंटिन्यू। और बोली गई ना, कि अगर अच्छे संबंध हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो और हम्म। स्वीट हो अ- जाएंगे तभी तो जब मैंने हम। बोला लेवल अप। हाँ। हर चीज के यस आगे एक लेवल है। हम्म। यस। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध
आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। मैं ये अगला पैराग्राफ भी पढ़ लूं। हाँ, पढ़ दो। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बना लें तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। तो हमको क्या करना है, जब हमने 3 संबंध ले लिए उसमें से पहली बार में एक संबंध उठाया, जैसे मैंने मेरी मम्मी का लिया। अब मेरे को उनको देखना है और आंख बंद करके आप सोच सकते हो कि मैं उसके उनके लिए किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ। अभी आपको सिर्फ सोचना है पहले कि यार धन्यवाद मम्मी, आपने तो मेरे साथ, आपने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा। वाह, आप मुझे स्कूल की पढ़ाई में हेल्प करते थे, आपने मुझे पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, गुरमुखी सिखाई, पाठ करना सिखाया। धन्यवाद मम्मी, मेरे स्कूल में प्रोजेक्ट्स में आपने मेरी हेल्प करी, मेरे पीटीएम में आते थे आप। धन्यवाद मम्मी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने मुझे तैयार होना सिखाया, चोटी करनी सिखाई, खाना बनाना सिखाया। कितना कुछ दिया है मम्मी आपने मुझे। कॉलेज गई तो वहां पे आपने मेरी मदद करी, हर जगह आप मेरे लिए खड़े होते थे। आप कितने दयालु हो, मैंने आपसे करुणा को सीखा है। किस यस। समय हास्य होना है, किस समय करुणा रस में जाना है, ये आपसे सीखा है। आप ऐसे डिटेल में जाके फिर आपको कोई 5 चीजें चूज करनी है इनमें से और आपको उसको लिखना है। धन्यवाद, उनका नाम, क्योंकि और क्या। जैसे धन्यवाद मम्मी क्योंकि आपने मुझे खाना बनाना सिखाया। तो आपको यही करना है आज के इसमें। आपको बस कॉपी पेन लेना है, उसके बाद 5, ये तो बोल रहे हैं मिनिमम 5। अब आपको पता तो है आपने कितनी कंप्लेंट्स करी है, उसका 10 करके आप उतना कर लो। क्योंकि इन्होंने तो 5 बोला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस रिश्ते के अंदर कितनी चमक चाहिए, कितना सुनहरा, बोलते हैं ना स्वर्णिम धागा जो होता है कृतज्ञता का, वो आपको कितना ज्यादा चाहिए। वो अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको उस रिश्ते के अंदर दिखेगा। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि क्या। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। जब जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। जैसे कि इसने एग्जाम्पल दिया है, मैं पढ़ूं आगे। हाँ जी। जैसे रोंडा ने अपनी बेटी के लिए, नो बेटी नहीं, हेली के लिए, अपनी बहन के लिए धन्यवाद लिखा है। धन्यवाद हेली, यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ लेकर जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। हमने जब 5 पॉइंट लिख लिए उसके बाद आपको उनकी फोटो देखते हुए कहना है धन्यवाद मम्मी, धन्यवाद जो भी आपने रिलेशनशिप लिया है। और आप उसको फील करो ना तहे दिल से कि उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है, उनके अंदर कितने अच्छे गुण हैं।
हम उसको वो करेंगे। और उसके बाद अगर आप बाहर रहते हो, आपको दिन में ये एक्सरसाइज 3 टाइम्स करनी है। अगर आप बाहर जाते हो तो आप आपके साथ उन फोटोज को लेके जा सकते हो। आप अलार्म लगा सकते हो कि जैसे अभी हम कर लेंगे, उसके बाद नाइट को कर सकते हो, मॉर्निंग में काउंट योर ब्लेसिंग्स के बाद एक हैबिट बना लो। 15 पॉइंट तो लिखने होते हैं, 10 मिनट नियामतों का, 10 मिनट इसके बाद ये कंप्लीट कर लो। उन्होंने हमें यहाँ पे क्लू तो दे ही दिया है ना कि आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितना चाहे कर सकते हैं। वैसे ये बुक के हिसाब से तो कोई अनिवार्य नहीं है आप रोज करो, बट उन्होंने कहा है यदि आप हर संबंध को शानदार बनाना चाहते हो तो 4-5 दिन आपने कोई एक रिलेशनशिप पे कर लिया, फिर आपने दूसरे रिलेशनशिप्स ले लिया, ऐसा करके आप उसे डेली भी कर सकते हो। और आप देखोगे आपके रिलेशनशिप्स ना मैजिकली चेंज होंगे। ये तो मैंने मेरे अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है खुद, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है चमत्कार। दिया जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके अंदर? मैं वही बोल रही हूँ कि इसमें कितना और कब कब करना है उसका कुछ अनिवार्यता नहीं दी गई है कि मतलब कंपलसरी आपको रोज ये प्रैक्टिस करनी है, डेली करनी है, ऐसा लिखा नहीं गया है। लेकिन उसने एक फायदा बता दिया है कि आप अगर करोगे तो आपको फायदा होगा। आप कितना मधुर बनाना चाहते हो अपना रिश्ता, जब तक आपको लगे ना तब तक आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने रिश्ते को और मतलब उसका कोई मतलब बोलेंगे ना आज हमने खाना खाया कल मैं नहीं खाऊंगी, तो टोटली मेरी विश है ना कि मैं आज खा रही हूँ, कल मुझे खाना है या नहीं खाना है वो टोटली मैं ही डिसाइड करूंगी। तो हर किसी को पता रहता है कि किस कौन सा ऐसा मेरी लाइफ का रिश्ता है जिसमें मेरे को ट्यूनिंग करनी है, उसको और अच्छा बनाना है, उसमें थोड़ी और मिठास हो तो मजा आ जाएगा लाइफ में। तो उस हिसाब से मैं इस अभ्यास को इसके करूंगी। अकॉर्डिंग ऐसा भी है ना, अगर कोई विश है तो आप उसको एक दिन में ही तो अमृत नहीं बना सकते हो ना, उसको अमृत बनने में टाइम लगेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता कितना आपका डाउनफॉल में है कि आपका भी ये बिल्कुल सही सही चल रहा है। अगर आपको आपके जीवन में आपको रिश्तों को स्वर्ग वाला रिश्ता बनाना है ना, तो आप उस प्रैक्टिस को रोज करिएगा। और आप सोचो यस। ना कितना अच्छा होगा अगर आपके सारे रिश्ते ऐसे हो जाएं जैसे देवी देवताओं के नहीं होते थे। अगर कोई लेडी है तो देवती जैसा, देव बोलते बोलते हैं ना, उनके जैसा हो जाए, और कोई देवताओं जैसे रिश्ते हो जाए हमारे तो आपस के अंदर। मतलब पिता की हमारे आजू बाजू जो भी इंसान हो वो देवीय हो जाए, मतलब उसको देखते ही प्यार उमड़ पड़े कि यार तुम कितने प्यारे हो ना, कितने अच्छे हो तुम। या बच्चों के लिए ही प्यार उमड़ आए कि वाह कितने अच्छे। जैसे अभी शिप्रा जी की बेटी है ना, मुझे बार बार उसकी याद आ रही है कि वो स्क्रीन पे नहीं आ रही है वो उसने मतलब 2 मिनट की उसकी प्रेजेंस ग्रेटिट्यूड कर रही है, तो कितनी मतलब प्रभाव डाल के गई, कितना प्रभाव, गहरा प्रभाव कि मतलब शायद हमें भी ये ज्ञान अगर उस समय मिल जाता ना तो कितनी ऐसी चीजें होती जिंदगी में जिनको हमको मतलब गो थ्रू नहीं करना पड़ता। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई शिप्रा जी, मेरे को तो आपकी बेटी बार बार दिख रही है कि थैंक यू बोल के जा रही है बार बार। मैंने तो सेकंड थर्ड टाइम सुना है, तो मुझे तो इनका पहले से पता था, बहुत अच्छे से वो प्रैक्टिस करती है। यस। तो इसलिए हम जितना चाहते हैं हम इस अभ्यास को करेंगे, और आज हम एग्जाम्पल्स में करेंगे। बाकी क्योंकि देखिए हमें नहीं पता ना कि पर्सनल वे में जाके हम कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, तो पर्सनली आप इसको देखेंगे कि सामने वाले में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, उसकी कौन सी क्वालिटी है जिसको मैं अप्रिशिएट कर सकती हूँ। उसकी आंखें सुंदर है, उसका नाक सुंदर है, उसके बाल अच्छे हैं, उसकी स्माइल अच्छी है, वो बहुत प्यार से दिखता है, वो पेशेंट है। कितने सारे गुण इसमें बुक में दिखा दिए हैं कि आप हर एक चीज की तारीफ कर सकते हो। उसकी वॉकिंग स्टाइल, उसका ढंग से उठना बैठना, उसकी पसंद नापसंद, उसकी कोई क्रिएटिविटी होगी, कुछ उसमें आर्ट होगा, तो हम नजर डालेंगे चारों तरफ कि मैं उसमें अच्छा क्या देख सकती हूँ। जैसे जैसे मैं उसकी अच्छाई देखना चालू करूंगी तो मेरा रिश्ता उसके साथ ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे असाइनमेंट्स की तरफ। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, प्लीज एक प्लीज बार प्लीज। असाइनमेंट कर लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन है हम उनको भी ले लेंगे रीड करके। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। ये तो हमें काम हर रोज बिना भूले करना है, बुक चल रही है तब तक, उसके बाद भी आजीवन।
ये 10 नियामतों वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको तो अपनी लाइफ में ऐसे इंक्लूड कर लो ना कि मैं खाना खाना भूल सकती हूँ लेकिन ये 10 नियामतें लिखना नहीं भूलूंगी। ऐसा इसको मतलब अपने जीवन में लगा लो। अगर सचमुच सचमुच अपने आप से प्यार करते हो, अपने जीवन से प्यार करते हो और सचमुच कृतज्ञ हो कि मैं ये जीवन जीने के, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि भगवान ने मुझे अपने स्वरूप में इस धरती पर लाया है, तो ये तो बिल्कुल मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए ना। मैं ये 10 नियामतों की सूची बनाना नहीं, और हर रोज मैं नया नया ढूंढूंगा। कल का मौसम अलग था, आज का मौसम अलग है, मैं आज को देख के आज के लिए 10 नियामतें लिखूंगा। इतना छोटा सा प्लीज प्रॉमिस करेंगे मेरे साथ कि और मैं अभी इस, तो आप 28 डेज तक जैसे जो बुक अलग अलग टॉपिक दे रही है, आप उनसे भी क्यों लेके कर सकते हैं। जैसे अब कल आप मैजिकल रिलेशनशिप पे कर सकते हो, सुबह उठ के रिश्ते। यस, फिर हम नेक्स्ट सब आएगा। मिलके करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। जी। और प्लीज शेयरिंग भी करो ना ग्रुप में, जो जो कर रहा है। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 बहुत 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 धन्यवाद, हर श्वास से धन्यवाद। और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। जी, आप एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, हमें यही बताया कि सबसे पहले 3 फोटोज लेनी है, आप उन्हें देखिए और आप उन्हें वो वाली लाइन भी बोल सकते हो, आई लव यू द वे एग्जैक्टली एज यू आर। आप अभी जैसे हो, मैं आपको उसी रूप में प्रेम करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। वो जो हमें लाइन आई थी ना बुक में, आप उसे चाहें तो ये एक्स्ट्रा असाइनमेंट है, अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप उन्हें देखें। और जो हमें बुक बता रही है, आप सोचें कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हो सकते हैं। अब सोचने के बाद अपना जर्नल और पेन उठाएं, उसमें लिखें कोई भी 5 पॉइंट्स कि धन्यवाद, क्यों और क्योंकि। उसके बाद आपको उन तीनों तस्वीरों को, आज अगर आप कहीं वर्क जा रहे हो, वैसे तो अब शाम का समय है तो आप एक बार अभी देख कर लीजिएगा ये असाइनमेंट। उसके बाद रात को सोने से पहले कर लीजिएगा, फिर सुबह ब्लेसिंग्स के बाद कर लीजिएगा, काउंट योर ब्लेसिंग्स के बाद। आपको उन्हें फिर बाद में बार बार लिखना नहीं है, फिर 3 टाइम आपको बस उन्हें देखना है और बोलना है धन्यवाद हेली, धन्यवाद मम्मी, धन्यवाद कबीर, जैसे मैं मेरे भाई का लूंगी तो आपको उन्हें बस वैसा करके बोलना है एट लास्ट में। दिया जी, आप म्यूट हो गए हो। आप कंक्लूडिंग प्रेयर करेंगे, सबको अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चंस लेके। इसके नीचे और एक लाइन आपने, आई होप आपने कल रात को मैजिकल रॉक की प्रैक्टिस करी होगी, वो आपको आज भी करनी है और डेली करनी है। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जो भी आपके दिन में अच्छा हुआ ना, उसके लिए आप तहे दिल से धन्यवाद कहिएगा। आप स्टॉप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट हो तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। रेखा जी, आई थिंक आपका अब डाउट क्लियर हो गया होगा कि लिखना भी है कि नहीं। उन्होंने साफ बोला है, पहले सोचो फिर लिखो, फिर उसके बाद वापस से बोलना है। अगर किसी का डाउट नहीं है तो हम इस सेशन को फिर यहीं एंड करते हैं। दिया जी, आप प्रेयर करा लोगे, मुझे कुछ काम इम्पोर्टेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स का। सभी पार्टिसिपेंट्स अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। 2 मिनट में हम कंक्लूड करेंगे प्लीज। थैंक यू सो मच वीडियो ऑन करने के लिए।
प्लीज सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा सेशन, थोड़ी पॉजिटिविटी आई होगी, और इस फीलिंग को, इस असाइनमेंट को कंटिन्यू रखना है। कल हम मिलेंगे, उसके पहले एक छोटी सी प्रेयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम सभी का थैंक यू, जो अपने पर्पस ऑफ लाइफ के लिए इंस्पायर होकर आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर आपकी महिमा गाने आए हैं। यूनिवर्स, आप बहुत महान हो, बहुत दयालु हो। मेरे अंदर इस विश्वास को और बढ़ाओ। मेरा हाथ पकड़कर मुझसे शुक्राने लिखवाओ। मेरे भीतर क्या ऐसा है जो मुझे रोक रहा है मेरे सपनों के तरफ जाने के लिए। मैं अपने सपनों की इस जादुई दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं उस पल को हर पल महसूस कर पा रही हूँ। मैं आपकी शक्तियों को महसूस कर पा रही हूँ। मैं अपने जीवन में होते हुए बदलाव को महसूस कर पा रही हूँ। मेरा आपसे प्यार हर पल गहराता जा रहा है। आपका प्यार मुझे हर वक्त उत्साहित रखता है कि मैं हर वो शुक्राना लिखूं जो मुझे आपके और करीब ले आए। मैं हर वो काम करूं जिससे आप मुस्कुराते हुए कहो, दिया तेरे सपनों की दुनिया तुझे देता हूँ, जी ले अपनी सपनों की दुनिया। हर उस पार्टिसिपेंट्स के मन में ये आ जाना विश्वास कि बस मेरा सपना पूरा हो चुका है। यूनिवर्स, आप सबके साथ जुड़ जाओ, अलाइन हो जाओ, उनके थॉट्स में, उनके बिलीफ्स में, उनके फीलिंग्स में आप पूरी तरह से अलाइन हो जाओ। सभी के सपने साकार हो, सभी बहुत खुश रहे, जो सोचे वैसी जिंदगी हो जाए, खुद अपनी जिंदगी के स्क्रिप्ट राइटर बन जाए। इतना पावर देने के लिए, इतनी ऊर्जा एनर्जी बढ़ाने के लिए, इतने हाई वाइब्रेशंस के लिए आपका दिल से शुक्रिया। इस शुक्राने परिवार का दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू। हम सभी की जिंदगी को रोशन बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के घरों में धन की वर्षा हो, प्यार भरे रिश्ते हो, हर दिन सेलिब्रेशन बन जाए, अबंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो, हर काम जो करना चाहते हैं पूरा हो जाए, सक्सेस, वेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय चारों तरफ से आपको घेरे हुए हो। आपका हर काम पूजा बन जाए, हर शब्द प्रार्थना बन जाए। आपके चेहरे पर मुस्कान कभी साथ ना छोड़े। इसी भावना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ यूनिवर्स के हम सभी आपसे कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। सभी के ऊपर बहुत सारी मैजिक डस्ट, मैजिक बस। बहुत सारी मैजिक डस्ट, बहुत सारी मैजिक। सब अपने आई असाइनमेंट बहुत अच्छे से लिखें, बहुत अच्छे से पोस्ट करें। करना कैसे किसी ने नहीं पूछा। आई होप सो सबको समझ आ गया हो। किसी को कोई डाउट नहीं है कि करना कैसे, क्या करना है, कैसे करना है। कोई डाउट नहीं है ना? श्योर, बहुत इंटेलिजेंट है सब यहाँ पे। ठीक है जी, अब हम हमारे नेक्स्ट वाले सेशन पे चले। आई होप आज के सेशन से आपने कुछ वैल्यूबल अपने लिए लिया होगा, और आपका संबंध, आई होप मेरा यही है कि आपका जो भी संबंध आपने चूज करा है उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे।